Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. उसका परिवार बहुत गरीब था। उसका परिवार बहुत गरीब था। यानी his family was very poor. His family was very poor. Poor यानी गरीब। उसका परिवार बहुत गरीब था। वह रात भर सोचता रहा कि क्या करे। वह रात भर सोचता रहा कि क्या करे। यानी he thought all night about what to do. He thought all night about what to do. What to do यानी क्या करे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रमेश और सुरेश बचपन के दोस्त थे। रमेश और सुरेश बचपन के दोस्त थे। यानी रमेश एंड सुरेश वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रमेश एंड सुरेश वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उसने बच्चों को कंधे पर उठाया। उसने बच्चों को कंधे पर उठाया। यानी ही carried the child on his shoulder. He carried the child on his shoulder. Shoulder यानी कंधे। नेक्स्ट, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। यानी व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। फेवरेट यानी पसंदीदा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रोहन को जंगलों में घूमना बहुत पसंद है। रोहन को जंगलों में घूमना बहुत पसंद है। यानी रोहन लव्स एक्सप्लोरिंग फॉरेस्ट। रोहन लव्स एक्सप्लोरिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल। यह एक गंभीर बात है। यह एक गंभीर बात है। यानी दिस इज़ अ सीरियस मैटर। दिस इज़ अ सीरियस मैटर। सीरियस मैटर यानी गंभीर बात। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। यानी आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट यानी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वह काम करने के लिए टेबल पर बैठा। वह काम करने के लिए टेबल पर बैठा। यानी ही सैट एट द टेबल टू वर्क। ही सैट एट द टेबल टू वर्क। टू वर्क यानी काम करने के लिए। लोहे का गेट जंग लगा हुआ है। लोहे का गेट जंग लगा हुआ है। यानी द आयरन गेट वॉज रस्टी। द आयरन गेट वॉज रस्टी। रस्टी यानी जंग लगा हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। यानी कैन यू स्पेल योर नेम। कैन मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है। मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है। यानी आई एम हैविंग एन ऑफुल डे। आई एम हैविंग एन ऑफुल डे। ऑफुल का मतलब होता है बुरा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे अपनी शरण में ले लो। यानी टेक मी टू योर शेल्टर। टेक मी टू योर शेल्टर। शेल्टर यानी शरण। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। यानी ही ओवर शैडोड एवरी वन। ही ओवर शैडोड एवरी वन यानी उसने सबको पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने हमें शर्मिंदा कर दिया। उसने हमें शर्मिंदा कर दिया। यानी ही पुट अस टू शेम। ही पुट अस टू शेम यानी उसने हमें शर्मिंदा कर दिया। शेम यानी शर्मिंदा। तुमने मुझे बहुत हंसा दिया। तुमने मुझे बहुत हंसा दिया। यानी यू क्रैक मी अप। यू क्रैक मी अप यानी तुमने मुझे बहुत हंसा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, चॉकलेट खाना कम कर दो। चॉकलेट खाना कम कर दो। यानी कट डाउन ऑन ईटिंग चॉकलेट। कट डाउन ऑन ईटिंग चॉकलेट यानी चॉकलेट खाना कम कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखकर उतरो गिरना नहीं। देखकर उतरो गिरना नहीं। यानी डोंट ट्रिप वॉच योर स्टेप। डोंट ट्रिप वॉच योर स्टेप। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हवा में उड़ती है। वह हवा में उड़ती है। यानी
उसने एक रोबोट बनाया जो विकलांग लोगों की मदद कर सकता था। उसने एक रोबोट बनाया जो विकलांग लोगों की मदद कर सकता था। यानी ही बिल्ट अ रोबोट दैट कुड हेल्प डिसेबल्ड पीपल। ही बिल्ट अ रोबोट दैट कुड हेल्प डिसेबल्ड पीपल। मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही। मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही। यानी आई कांट फाइंड माई वॉच। आई कांट फाइंड माई वॉच यानी मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह पानी फर्श पर गिरा रही है। वह पानी फर्श पर गिरा रही है यानी शी इज स्पिलिंग द वाटर ऑन द फ्लोर। शी इज स्पिलिंग द वाटर ऑन द फ्लोर। आपसे समय पर आने की उम्मीद है। आपसे समय पर आने की उम्मीद है यानी यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। अपना कीमती समय बर्बाद मत करो यानी डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। प्रेशियस यानी कीमती। तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है। तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है यानी वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस। वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस यानी तुम्हारा चेहरा क्यों लटका। वो खुशी के मारे पागल हो गई। वो खुशी के मारे पागल हो गई यानी शी वेंट क्रेजी आउट ऑफ हैप्पीनेस। शी वेंट क्रेजी आउट ऑफ हैप्पीनेस। आउट ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी के मारे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, बच्चा भूख के मारे रो रहा था। बच्चा भूख के मारे रो रहा था यानी द चाइल्ड वॉज क्राइंग आउट ऑफ हंगर। द चाइल्ड वॉज क्राइंग आउट ऑफ हंगर। आउट ऑफ हंगर यानी भूख के मारे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ताने मारता है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ताने मारता है। डज योर ब्रदर टॉन्ट यू। डज योर ब्रदर टॉन्ट यू। टॉन्ट मरना यानी ताने। पूरे दिन उसने मेहनत की। पूरे दिन उसने मेहनत की यानी ही वर्कड हार्ड ऑल डे। ही वर्कड हार्ड ऑल डे। ऑल डे यानी पूरा दिन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक बार उनके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। एक बार उनके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई यानी वंस देयर वॉज ए कॉम्पिटिशन इन देयर स्कूल। वंस देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन इन देयर स्कूल। कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता। समय के साथ दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। समय के साथ दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की यानी विथ टाइम बोथ कंप्लीटेड देयर स्टडीज। विथ टाइम यानी समय के साथ बोथ कंप्लीटेड देयर स्टडीज। स्टडीज यानी पढ़ाई। आपसे आज आने की उम्मीद है। आपसे आज आने की उम्मीद है यानी यू आर सपोज टू कम टुडे। यू आर सपोज टू कम टुडे यानी आज आपसे आज आने की उम्मीद है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह दोस्त से मिलने चला गया है। वह दोस्त से मिलने चला गया है यानी ही हैज़ गॉन टू मीट अ फ्रेंड। ही हैज़ गॉन टू मीट अ फ्रेंड। फ्रेंड यानी दोस्त। नेक्स्ट, मुझे होमवर्क में थोड़ी मदद चाहिए। मुझे होमवर्क में थोड़ी मदद चाहिए यानी आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क। आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क। तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत है। तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत है यानी वॉट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। वॉट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। रॉन्ग यानी गलत। वॉट एवर यानी जो कुछ भी। अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो यानी माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त यानी लाइफ इज़ टू शॉर्ट माई फ्रेंड। लाइफ इज़ टू शॉर्ट माई फ्रेंड। टू शॉर्ट यानी बहुत छोटी। वहाँ वो कौन है। वहाँ वो कौन है यानी हु इज़ दैट ओवर देयर। हु इज़ दैट ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ। वे पार्क में आइसक्रीम बेचते हैं। वे पार्क में आइसक्रीम बेचते हैं यानी दे सेल आइसक्रीम एट द पार्क। दे सेल आइसक्रीम एट द पार्क यानी वे पार्क में आइसक्रीम बेचते हैं। नेक्स्ट, क्या तुम यह आइसक्रीम बांटना चाहोगी।
क्या तुम यह आइसक्रीम बांटना चाहोगी? यानी डू यू वॉन्ट टू शेयर दिस आइसक्रीम? डू यू वॉन्ट टू शेयर दिस आइसक्रीम? शेयर करना यानी बांटना। नेक्स्ट, मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया। मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया यानी आई ब्रोक माई ग्लासेस यस्टरडे। आई ब्रोक माई ग्लासेस यस्टरडे। ब्रोक का मतलब होता है तो। जन्म से ही उसकी एक टांग काम नहीं करती थी। जन्म से ही उसकी एक टांग काम नहीं करती थी यानी सिंस बर्थ वन ऑफ हिज लेग्स डिडंट वर्क। सिंस बर्थ वन ऑफ हिज लेग्स डिड नॉट वर्क। सिंस बर्थ यानी जन्म से ही। स्कूल में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। स्कूल में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था यानी ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉट इन द स्कूल। ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉट इन द स्कूल। स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं बोतल में पानी डाल रहा हूँ। मैं बोतल में पानी डाल रहा हूँ यानी आई एम pouring वाटर इन द बोतल। आई एम pouring वाटर इन द बोतल यानी मैं बोतल में पानी डाल रहा हूँ। कहना आसान है पर करना मुश्किल है। कहना आसान है पर करना मुश्किल है यानी इट्स ईजियर टू से दैन डू। इट्स ईजियर टू से दैन डू यानी कहना आसान है पर करना मुश्किल है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद मत करो। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद मत करो यानी डू नॉट बाइट द हैंड्स हु फीड यू। डू नॉट बाइट द हैंड्स हु फीड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे परेशान मत करो वह पढ़ाई कर रही है। उसे परेशान मत करो वह पढ़ाई कर रही है यानी डोंट डिस्टर्ब हर ही इज स्टडिंग। डोंट डिस्टर्ब हर ही इज स्टडिंग। उसे परेशान मत करो वह पढ़ाई कर रही है। मुझे परेशान जोर से हवा चल रही थी। जोर से हवा चल रही थी यानी इट वॉज ब्लोइंग हार्ड। इट वॉज ब्लोइंग हार्ड यानी जोर से हवा चल रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह धड़ल्ले से झूठ बोलता है। वह धड़ल्ले से झूठ बोलता है यानी ही लाइज विदाउट हेजिटेशन। ही लाइज विदाउट हेजिटेशन। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अंधेरे में पढ़ना कठिन है। अंधेरे में पढ़ना कठिन है यानी इट्स हार्ड टू रीड इन द डार्क। इट्स हार्ड टू रीड इन द डार्क। डार्क यानी अंधेरा। वह बेधड़क अपनी बात रखता है। वह बेधड़क अपनी बात रखता मुझसे तू मैं मत करो। मुझसे तू मैं मत करो यानी डोंट बिकर विथ मी। डोंट बिकर विथ मी यानी मुझसे तू मैं मत करो। नेक्स्ट, मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया यानी आई टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। आई टर्न्ड अ ब्लाइंड आई यानी मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वो बुरा मान गई। वो बुरा मान गई यानी शी गॉट ऑफेंडेड। शी गॉट ऑफेंडेड यानी वो बुरा मान गई। तुमने चाय गिरा दी। तुमने चाय गिरा दी यानी यू स्पिल्ड द टी। यू स्पिल्ड द टी यानी तुमने चाय गिरा दी। नेक्स्ट, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी यानी आई टॉक्ड अ वाइल अगो। आई टॉक्ड अ वाइल अगो। अ वाइल अगो यानी थोड़ी देर पहले। आई टॉक्ड यानी मैंने बात की थी। बच्चा उसके कंधे पर है। बच्चा उसके कंधे पर है यानी द चाइल्ड इज़ ऑन हिज शोल्डर। द चाइल्ड इज़ ऑन हिज शोल्डर। शोल्डर यानी कंधे। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था यानी रोहन अ बॉय लिव्ड इन अ विलेज। रोहन अ बॉय लिव्ड इन अ विलेज। विलेज यानी गांव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था यानी ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड ब्रेव। ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड ब्रेव। ब्रेव यानी
जिग आई मीन वो सबको मस्का लगाता है। वो सबको मस्का लगाता है, यानी ही इज एन एप्पल पॉलिशर। ही इज एन लड़ाई के दौरान बिल्ली ने मुझे खरोंच दिया। लड़ाई के दौरान बिल्ली ने मुझे खरोंच दिया, यानी द कैट स्क्रैच्ड मी ड्यूरिंग द फाइट। द कैट स्क्रैच्ड मी ड्यूरिंग द फाइट। ड्यूरिंग द फाइट यानी लड़ाई के दौरान। नेक्स्ट, बिल्ली ने रास्ता रोक लिया। बिल्ली ने रास्ता रोक लिया, यानी द कैट ब्लॉक द पाथ। द कैट ब्लॉक द पाथ यानी बिल्ली ने रास्ता रोक दिया। दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाओ। दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाओ, यानी डोंट स्पेंड लाइज ऑन अदर्स। डोंट स्पेंड लाइज ऑन अबाउट अदर्स। अदर्स यानी दूसरे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, यानी योर टैक्टिक्स वोंट वर्क हियर। योर टैक्टिक्स वोंट वर्क हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहले अपने गिरेबान में झांको। पहले अपने गिरेबान में झांको, यानी फर्स्ट कैच योर हेयर। फर्स्ट कैच योर हेयर यानी पहले अपने गिरेबान में झांको। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, यानी डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस यानी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस चाकू में धार नहीं है। इस चाकू में धार नहीं है, यानी दिस नाइफ इज ब्लंट। दिस नाइफ इज ब्लंट। नाइफ यानी चाकू। मेरे होठ फट गए हैं। मेरे होठ फट गए हैं, यानी माई लिप्स आर चैप्ड। माई लिप्स आर चैप्ड। चैप्ड का मतलब होता है फटना। मेरे होठ फट गए हैं। हमें इसे काट कर खोलना होगा। हमें इसे काट कर खोलना होगा, यानी वी विल हैव टू कट इट ओपन। वी विल हैव टू कट इट ओपन यानी हमें इसे काट कर खोलना होगा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी आई विल नॉट गो देयर नाउ। आई विल नॉट गो देयर नाउ यानी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। रवि एक छोटे से गांव में रहता है। रवि एक छोटे से गांव में रहता है, यानी रवि लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। रवि लिव्स इन अ स्मॉल विलेज यानी रवि एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी लड़का था। वह बहुत महत्वाकांक्षी लड़का था, यानी ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस बॉय। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस बॉय। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना पड़ रहा है, यानी आई एम हैविंग टू स्टडी। आई एम हैविंग टू स्टडी यानी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसने यह काम आधे अधूरे तरीके से किया। उसने यह काम आधे अधूरे तरीके से किया, यानी ही डिड दिस वर्क हाफ हार्टेडली। ही डिड दिस वर्क हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेडली यानी आधे अधूरे। नेक्स्ट, उसने झटपट खाना तैयार कर लिया। उसने झटपट खाना तैयार कर लिया, यानी शी प्रिपेयर्ड द फूड इंस्टेंटली। शी प्रिपेयर्ड द फूड इंस्टेंटली। इंस्टेंटली यानी झटपट। प्रिपेयर करना यानी तैयार करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह प्रस्ताव हाथों हाथ स्वीकार कर लिया गया। यह प्रस्ताव हाथों हाथ स्वीकार कर लिया गया, यानी दिस प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द स्पॉट। दिस प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आपको उसके घर का रास्ता मालूम है? क्या आपको उसके घर का रास्ता मालूम है? यानी डू यू नो द वे टू हिज हाउस? डू यू नो द वे टू हिज हाउस। वे यानी रास्ता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम है। मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम है, यानी आई नो द वे टू द स्टेशन। आई नो द वे टू द स्टेशन यानी मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम है। आई नो यानी मालूम है। मैं पतली गली में खो गया। मैं पतली गली में खो गया, यानी आई गॉट लॉस्ट इन द नैरो लेन। आई गॉट लॉस्ट इन द नैरो लेन। नैरो लेन यानी पतली गली। लेन मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है। मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है, यानी
आई विल टीच यू हाउ टू बिहेव। आई विल टीच यू हाउ टू बिहेव यानी मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है। नेक्स्ट, कृपया हमें बताइए कि इसे कहाँ रखना है। कृपया हमें बताइए कि इसे कहाँ रखना है यानी प्लीज़ टेल अस वेयर टू पुट इट। प्लीज़ टेल अस वेयर टू पुट इट। पुट का मतलब होता है रखना। नेक्स्ट, किसी के कमरे को गंदा करने मत दो। किसी को कमरे को गंदा करने मत दो यानी डोंट लेट एनीवन मेस अप द रूम। मेस अप करना यानी गंदा करना या बिखरना। रूम यानी कमरा। वह बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। वह बाजार जाने के लिए तैयार हो गई यानी शी गॉट रेडी टू गो टू द मार्केट। शी गॉट रेडी टू गो टू द मार्केट यानी वह बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाजार जाने से पहले उसने अपने बच्चों को खाना दिया। बाजार जाने से पहले उसने अपने बच्चों को खाना दिया यानी बिफोर गोइंग टू द मार्केट शी फेड हर चिल्ड्रन। बिफोर गोइंग टू द मार्केट शी फेड हर चिल्ड्रन। फेड करना यानी खिलाना। सब्जियां बेचकर वह खुश हुई। सब्जियां बेचकर वह खुश हुई यानी शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर सेलिंग द वेजिटेबल्स। शी फेल्ट हैप्पी यानी वह खुश हुई आफ्टर सेलिंग द वेजिटेबल्स यानी सब्जियां बेच। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था यानी द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री आउटसाइड द विलेज। द ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री आउटसाइड अ विलेज यानी गांव के लोग उसे अक्सर आते जाते देखते थे। गांव के लोग उसे अक्सर आते जाते देखते ही थे यानी द विलेजर्स ऑफन सॉ हिम कमिंग एंड गोइंग। कमिंग एंड गोइंग यानी आते। बारिश के कारण आज स्कूल को छुट्टी थी। बारिश के कारण आज स्कूल को छुट्टी थी यानी द स्कूल वॉज क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। द स्कूल वॉज क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द रेन यानी बारिश के कारण आज स्कूल को छुट्टी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, बुखार के चलते मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाया। बुखार के चलते मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाया यानी ड्यू टू फीवर आई कुडंट गो टू द ऑफिस फॉर 2 days। ड्यू टू फीवर यानी बुखार के चलते आई कुडंट गो टू द ऑफिस फॉर 2 days। चापलूसी करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। चापलूसी करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो यानी स्टॉप ब्राउन नोजिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क। ब्राउन नोजिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। फोकस करना यानी काम पर ध्यान देना। दोपहर में उसने थोड़ी देर आराम किया। दोपहर में उसने थोड़ी देर आराम किया यानी इन द आफ्टरनून शी टुक अ शॉर्ट ब्रेक। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में शी टुक अ शॉर्ट ब्रेक यानी उसने थोड़ा आराम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, शाम होते होते उसका अधिकांश सब्जियां बिक चुकी थी। शाम होते होते उसका अधिकांश सब्जियां बिक चुकी थी यानी बाय इवनिंग यानी शाम होते होते मोस्ट ऑफ हर वेजिटेबल्स हैड बीन सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बिक चुकी। नेक्स्ट, शाम को वह घर के लिए रवाना हो गई। शाम को वह घर के लिए रवाना हो गई यानी इन द इवनिंग शी सेट ऑफ फॉर होम। इन द इवनिंग शी सेट ऑफ फॉर होम। होम यानी घर। मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया यानी इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज ओवर। इट फील्स लाइक यानी मानो, एवरीथिंग इज ओवर यानी सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, समय के साथ सब बदल जाते हैं। समय के साथ सब बदल जाते हैं यानी एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। विथ टाइम यानी समय के साथ। नेक्स्ट, उसके बदौलत वह अमीर हो गया। उसके बदौलत वह अमीर हो गया यानी बिकॉज ऑफ हर। बिकॉज ऑफ हर यानी उसके बदौलत। ही बिकेम रिच। ही बिकेम रिच यानी वह अमीर हो गया। वह हमेशा अपने बॉस की चापलूसी करता है। वह हमेशा अपने बॉस की चापलूसी करता है यानी ही इज़ ऑलवेज ब्राउन नोजिंग हिज बॉस।
ही इज़ ऑलवेज ब्राउन नोजिंग हिज बॉस। ब्राउन नोज का मतलब होता है चापलूसी करना। वह चापलूसी करने में माहिर है। वह चापलूसी करने में माहिर है यानी ही इज़ अ मास्टर ऑफ ब्राउन नोजिंग। ही इज़ अ मास्टर ऑफ ब्राउन नोजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी चापलूसी नहीं करना चाहता। मैं उसकी चापलूसी नहीं करना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू ब्राउन नोज हिम और हर। आई डोंट वॉन्ट टू ब्राउन नोज हिम और हर। ब्राउन नोज का मतलब होता है चापलूसी करना। उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी। उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी यानी हिज लाफ्टर इकोड थ्रू द हॉल। हिज लाफ्टर इकोड थ्रू द हॉल। इको का मतलब होता है गूंजना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज़ बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज़ बहुत पसंद है यानी आई लव द साउंड ऑफ योर लाफ्टर। आई लव द साउंड ऑफ योर लाफ्टर। लाफ्टर यानी हंसी, साउंड यानी आवाज़। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं यह नहीं कर सकता। अब मैं यह नहीं कर सकता यानी आई कांट डू दिस एनी मोर। आई कांट डू दिस एनी मोर यानी अब मैं यह नहीं कर सकता। रीना सुबह 4 बजे उठ जाती थी। रीना सुबह 4 बजे उठ जाती थी यानी रीना वोक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। रीना वोक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। रीना सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उसके पति एक दिहाड़ी मजबूर थे। उसके पति एक दिहाड़ी मजबूर थे। हर हस्बैंड वॉज अ डेली वेज लेबर। लेबर का मतलब होता है मजदूर। डेली वेज यानी दिहाड़ी यानी दिन दिन पर काम करने वाले। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी यानी दिस वॉज अ बिग डील फॉर हर। दिस वॉज अ बिग डील फॉर हर। बिग डील यानी हमने उनसे पूछा कि टिकट कहाँ मिलते हैं। हमने उनसे पूछा कि टिकट कहाँ मिलते हैं यानी वी आस्क्ड देम वेयर टू गेट टिकट। वी आस्क्ड देम वेयर टू गेट टिकट यानी हमने उनसे पूछा कि टिकट कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट, वह मुझे शतरंज खेलना सिखा सकते हैं। वह मुझे शतरंज खेलना सिखा सकते हैं यानी ही कैन टीच मी हाउ टू प्ले चेस। ही कैन टीच मी हाउ टू प्ले चेस। चेस यानी शतरंज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया हमें बताइए कि वहाँ कैसे जाना है। कृपया हमें बताइए कि वहाँ कैसे जाना है यानी प्लीज़ टेल अस हाउ टू गो देयर। प्लीज़ टेल अस हाउ टू गो देयर यानी कृपया हमें बताइए कि वहाँ कैसे जाना। Thank you guys. Thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.